हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ट्रिपल सी और ओ लेवल के पहले पेपर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करेंगे, जो कि डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज वाले चैप्टर से होगा। और ये इस वीडियो का दूसरा सेट है। मतलब इसके पहले हमने पहले सेट में 30 क्वेश्चंस को कवर किया है। इस वीडियो में हम 30 के आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है इस सेट का, ईएमआई का अर्थ है। तो ईएमआई का अर्थ होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ये बी वाला ऑप्शन इसका सही है। ईएमआई होता क्या है, जैसे आप अगर किसी चीज के आप फुल पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा महीने महीने करके अगर आप पैसा पेमेंट करना चाहते हैं, तो हम उसको कहते हैं ईएमआई। और इसका फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, चेक की वैधता कब तक रहती है। तो चेक की वैलिडिटी आपकी होती है 3 महीने की। ठीक है, चेक इशू होने के डेट से 3 महीने तक की वैलिडिटी उस चेक की होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, एटीएम का पासवर्ड किसे बताना चाहिए। तो अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप उसका पासवर्ड इसमें से किसी को भी नहीं बताना चाहिए। ठीक है, ना भाई बहन को बताना चाहिए, ना मम्मी पापा को बताना चाहिए, ना किसी दोस्त को बताना चाहिए। तो एटीएम का पासवर्ड आपको किसी को भी नहीं बताना चाहिए। कौन सा विकल्प सबसे ज्यादा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज प्रदान करता है। तो इसमें से आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट पर। सेविंग में आपको कम ब्याज मिलेगा। करंट में तो अब इंटरेस्ट आपको मिलता ही नहीं है। लोन पे ब्याज देना पड़ता है, मिलता नहीं है। तो एफडी पे आपको ज्यादा ब्याज मिलता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सीवीवी क्या है। सीवीवी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू इसका पूरा नाम है। ठीक है, ये 3 डिजिट का नंबर भी होता है और ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को प्रमाणीकरण यानी ऑथेंटिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही जवाब है डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड के पीछे 3 अंक का नंबर होता है। क्वेश्चन 36 है, एईपीएस का मतलब है। तो एईपीएस का मतलब होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जिसमें आपका आधार यूज होता है अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करने के लिए या लेन देन करने के लिए। आप निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं, इसमें आपका आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, यूपीआई का मतलब है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, ये एक ऐसा पेमेंट मेथड है जिसमें आप किसी को भी किसी के मोबाइल नंबर पे या यूपीआई आईडी पे आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। भीम का अर्थ है, BHIM का फुल फॉर्म होता है। तो भीम का अर्थ होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये एक ऐप है जिसका इस्तेमाल करके आप यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं। MMID का अर्थ होता है। तो MMID का मतलब होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जो ट्रिपल सी या ओ लेवल में कई बार रिपीट हुए हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 40 है, आप क्या डायल करके यूएसएसडी सेवा का उपयोग कर सकते हैं। तो यूएसएसडी सर्विस आपको मिलता है *99# पर। देखिए, यूएसएसडी एक फंड ट्रांसफर या एक पेमेंट करने का एक तरीका है। इसमें आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, जो कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, आप उस नंबर से आप ये नंबर डायल करेंगे तो आपको अकाउंट से संबंधित कोई भी ट्रांजैक्शन जैसे फंड ट्रांसफर करना, बैलेंस चेक करना या स्टेटमेंट चेक करना, आप ये सारे काम कर सकते हैं बिना इंटरनेट के, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन 41 है, आरटीजीएस में टी का क्या मतलब होता है। तो आरटीजीएस एक पेमेंट मेथड है, इसमें आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं बड़ी मात्रा में, इसकी अधिकतम कोई लिमिट नहीं होती है। आर का मतलब रियल, टी का मतलब टाइम, जी का मतलब ग्रॉस, एस का मतलब सेटलमेंट। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये आरटीजीएस का पूरा रूप है। तो टी का मतलब होता है टाइम। क्यूआर कोड सिस्टम
का आविष्कार किया गया था? तो क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया गया था 1994 में। क्यूआर कोड आपने देखा होगा, ऐसे छोटे-छोटे बॉक्सेस में आप जो स्कैन करते हैं क्यूआर कोड पेमेंट करने में या किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने में, तो उसे हम क्यूआर कोड कहते हैं। इसका आविष्कार हुआ था 1994 में। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्रेडिट किससे संबंधित है? क्रेडिट का मतलब होता है जमा करना। डेबिट मतलब निकालना होता है, क्रेडिट मतलब जमा करना होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, आईएमईआई क्या होता है? आईएमईआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ठीक है, आईएमईआई नंबर होता है जिसके आपकी डिवाइस की पहचान या मोबाइल फोन की पहचान की जाती है। फुल फॉर्म ऑफ यूआईडीएआई, तो यूआईडीएआई का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था का नाम है। क्यूआर कोड में कितने नंबर स्टोर किए जा सकते हैं? तो एक क्यूआर कोड में आप अधिकतम 7089 नंबर्स स्टोर कर सकते हैं। पैन का क्या अर्थ है या पैन क्या है? तो पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, ये गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया एक पहचान पत्र होता है, आईडी भी कह सकते हैं आप। ओटीपी कहाँ भेजा जाता है? ओटीपी भेजा जाता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी, ईमेल पे भी भेजा जा सकता है। तो इसका सही जवाब है बोथ ए एंड बी। भारत में पहला एटीएम स्थापित किया गया था 1987 में। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इतिहास से जुड़े होते हैं लेकिन कोई एग्जाम में आते हैं। यूपीआई की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? एनपीसीआई द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये यूपीआई की शुरुआत या यूपीआई को डेवलप किया था इसने। क्वेश्चन 51 है, आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं? तो आईएफएससी कोड 11 अंकों का होता है। आईएफएससी का फुल फॉर्म होता है, आईएफएससी का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ऑप्शन नंबर डी। एम पिन का अर्थ है, एम पिन का अर्थ होता है मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आप जब भी आप मोबाइल ऐप से ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो एम पिन की आवश्यकता होती है। क्यूआर का अर्थ है, क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, ये कोड होता है, क्यूआर कोड भी आप इसको कह सकते हो। निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत में पहली बार क्रेडिट कार्ड जारी किया था या पेश किया था? तो भारत में सबसे पहले क्रेडिट कार्ड पेश किया था या जारी किया था सीबीआई यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उमंग ऐप का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो उमंग ऐप का इस्तेमाल किया जाता है मोबाइल गवर्नेंस के लिए। तो अगर मोबाइल फोन में गवर्नमेंट की सर्विसेज आप देखना चाहते हैं या यूज करना चाहते हैं तो आप उमंग ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उमंग ऐप को आप 13 भाषाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन 57 है, इसमें से कौन सी सर्विस एनपीसीआई द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? तो एनपीसीआई यूपीआई सर्विस देता है, यूएसएसडी सर्विस भी देता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ये सर्विस भी देता है, एनईएफटी की सर्विस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई देता है। तो ये इसका सही जवाब है, यानी एनपीसीआई नेफ्ट की सेवा प्रदान नहीं करता है। डीएफएस का मतलब है, तो डीएफएस का मतलब होता है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, क्वेश्चन 59 है, ईसीएस का मतलब है, ईसीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप ऐसे डिपॉजिट्स या ऐसे बिल पेमेंट्स कर सकते हैं जो आप बार बार यानी मंथली करते हैं। जैसे आपका बिजली का बिल हो गया या पोस्ट पेड सिम का बिल हो गया या लैंडलाइन का बिल हो गया, तो ये ऐसे बिल पेमेंट इसमें किए जाते हैं जो मंथली या आपको बार बार पेमेंट करने होते हैं, तो वो ईसीएस सिस्टम से किए जाते हैं। क्वेश्चन 60 है, एईपीएस में बीएफडी का क्या अर्थ होता है? तो आधार से जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें बीएफडी का मतलब होता है बेस्ट फिंगर डिटेक्शन।
ठीक है, जितनी अच्छी से आपकी फिंगर स्कैन होती है तो उस स्टेट को, उस अवस्था को कहते हैं बेस्ट फिंगर डिटेक्शन। तो इस सेट में सिर्फ 60 तक के क्वेश्चंस को कवर किया जा रहा है। आगे आने वाले वीडियोस में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे।